वैसे तो मैंने कई अलग अलग तरीके से पकौड़े भजिया की रेसिपी पहले भी दी है, लेकिन आज हम बनाएंगे सबसे जल्दी बनने वाला और सबसे टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार ऐसा नाश्ता जिसे आप सिर्फ 5 मिनट में मेहमानों के लिए, अपनों के लिए या बच्चों को खुश करने के लिए या बारिश के मौसम में बना सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए बनाते हैं मैगी के पकौड़े। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे आसान, सबसे टेस्टी इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 3 बड़े चम्मच सूजी। तो सूजी आप मोटी या बारीक कोई भी ले सकते हैं। कप के नाप से 1/4 कप। और अब जितना सूजी लीजिए उतना ही बेसन 3 बड़े चम्मच। आप चाहें तो बेसन को 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। एक बार मिला लीजिए और अब डाल दीजिए 1/4 कप पानी, यानी 3 से 4 चम्मच मिला लें। तो ध्यान आपको ये देना है कि बैटर को आपको बहुत गाढ़ा रखना है, बिल्कुल भी पतला ना रखें। तो लीजिए, गाढ़ा सा घोल तैयार है। इसी तरीके का गाढ़ा रखिएगा। और अब हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि सूजी बेसन फूल जाए और उसके बाद बैटर थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो आज हम मैगी से क्रिस्पी पकौड़े बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 पैकेट मैगी का। ग्राम्स में देखें तो 70 ग्राम। तो ये जो शैशे आता है इसे हम साइड में रखेंगे और अब हम मैगी को बॉईल करेंगे। तो आप मैगी के बदले नूडल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डालिए आधा कप पानी, यानी 120 ml। बिल्कुल भी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। मैगी के पैकेट में लिखा होता है 200 ml पानी मैगी बनाने के लिए चाहिए, लेकिन हमें मैगी को पूरा बॉईल नहीं करना है और ना ही ओवर बॉईल करना है, इसलिए हम सिर्फ आधा कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। और अब उबलते हुए पानी में डाल दीजिए मैगी। फ्लेम को हम हाई करते हैं और मैगी को पका लेते हैं। तो इस तरीके से उलटते हुए हम 50% कुक कर लेंगे। आप चाहें तो मीडियम फ्लेम भी कर सकते हैं। तो पूरे 2 मिनट हो चुका है और 2 मिनट में आप देखेंगे कि पानी बहुत ही अच्छे से सूख गया है। इसी तरीके का नूडल्स ड्राई होना चाहिए। फ्लेम बंद कर दें और आप अभी देख सकते हैं कि बिल्कुल भी मैशी मैशी सा नहीं हुआ है, इसलिए आप भी पानी हिसाब से डालिएगा। और अब हम इसी तरीके से 1 मिनट के लिए खुले में रखते हैं ताकि मैगी थोड़ा ठंडा हो जाए। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। इधर 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि सूजी बेसन बहुत ही अच्छे से फूल गया है और देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। तो बस हम कुछ सेकंड के लिए मिला लेंगे। सूजी बेसन को मिला लिया है और अब हम ये बैटर को दूसरे बोल में ट्रांसफर करते हैं। आप चाहें तो एक ही बार बड़े बोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम सूजी बेसन के बैटर में डाल देते हैं 2 से 3 बारीक कटा हुआ लहसुन। गार्लिक से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 से 3 चम्मच धनिया पत्ती। धनिया थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तभी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब 2 चम्मच कसा हुआ गाजर डाल दें। 1 मीडियम आकार का छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। तो प्याज को आपको बिल्कुल बारीक नहीं काटना है, इसी तरीके से थोड़ा मोटा काटिएगा। और 1 चम्मच शिमला मिर्च। आप चाहें दोस्तों तो साथ में 2 से 3 चम्मच पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए ये मैगी मसाला जो पैकेट से निकला था ना दोस्तों, ये वही मसाला है, तो पूरा डाल दें। और अब थोड़ा चटपटा स्वाद आए उसके लिए डाल दीजिए 1/4 टीस्पून चाट मसाला। बहुत ज़्यादा हम मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मैगी मसाले का फ्लेवर अलग होता है और उतना ही मसाला काफ़ी है। और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे पकौड़े में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। ये बिल्कुल भी ज़्यादा तीखा नहीं होता है। अगर आप तेज़ वाली तीखी मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/4 टीस्पून डालिएगा। और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। तो हमने मैगी मसाले का इस्तेमाल किया है, उसमें भी नमक होता है। चाट मसाला में भी नमक होता है, इसलिए इस टाइम नमक हिसाब से डालिएगा। तो बस 1/4 टीस्पून डालें। एक बार हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं ताकि सब्जियों में नमक मिले तो सब्जी से रस भी अलग हो और बैटर में सारे मसाले सब्जी अच्छे से मिल जाए। तो देखिए इसी तरीके का लटपट सा बैटर होगा। तो जब ऐसे मिला लें उसके बाद डालिए मैगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2 मिनट का हमने रेस्ट दिया, तो देखिए कितने अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अगर आप एक ही साथ नूडल्स डाल के मैश करते हैं ना तो मिलाने में बहुत ही ज़्यादा मैशी मैशी हो जाता है, यानी कि मैगी टूटने लगता। और अब बहुत ज़रूरी है कि हाथों से इस तरीके से नूडल्स को खोलते हुए हम हल्के हाथों से मिला लेते हैं।
वैसे तो हम कई तरह से पकौड़े भजिया बनाते हैं और मैंने पहले भी कई तरह की रेसिपी आपको दी है, तो सोचा आज कुछ अलग बनाऊं। तो बारिश का मौसम भी चल रहा है तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो लीजिए, हमने बहुत ही अच्छे से मिला लिया है। तो बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसलिए हम 1 चम्मच पानी डालते हैं। अगर आपको जरूरत महसूस ना हो तो ना डालें और वापस हम मिला लेंगे। तो इसी तरीके का बैटर होना चाहिए। चलिए बिना देर किए हम फटाफट मैगी के पकौड़े तल लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा मिक्स हम हाथ में लेंगे और रफली हम ऑयल में इस तरीके से ऑयल में गिराते हुए फ्राई करेंगे। बिल्कुल भी समेटने का यानी बॉल्स बनाने की कोशिश ना करें। जितना रफली बनाइएगा उतना ही बढ़िया क्रिस्पी पकौड़ा बनेगा। पकौड़े तलने के लिए पैन या कढ़ाई चढ़ाइए और थोड़ा तेल डालिए। तेल गर्म हो चुका है, बहुत धुएंधार हम गर्म नहीं करेंगे। फ्लेम को हम डालने के टाइम कम कर देते हैं और अब हम पकौड़े डालेंगे। तो इस तरीके से हाथ में लें और हाथों से हल्का सा समेटते हुए हम डालेंगे। बिल्कुल भी कस के नहीं बांधिएगा, इस प्रकार। तो फर्स्ट बैच का डाल दिया है। 1 मिनट में आप देखेंगे कि बहुत ही प्यारा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो फटाफट सिक जाते हैं, इसलिए फ्लेम को लो ही रखिएगा और तेल को बहुत तेज़ गर्म नहीं होने दीजिएगा। तो 2 मिनट हो चुका है और 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि बहुत ही प्यारा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो बस फटाफट हम ऑयल से निकाल लेते हैं। तो सूजी बेसन का हमने कम इस्तेमाल किया है और नूडल्स भी उबला हुआ डाला है, इसलिए बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। तो जब इस तरीके से बना के आप मेहमानों को फटाफट खिलाएंगे या अपनों को खिलाएंगे तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कितना टेस्टी और कुछ अलग स्वाद में ये मैगी के पकौड़े तैयार हुए हैं। और सबसे अच्छी बात, ये और पकौड़ों की तरह बिल्कुल भी ऑयली नहीं होता है। तो बस प्लेट में निकाल लें। आवाज़ सुना होगा आपने कितने कुरकुरे हैं। तो इसी तरीके से हम सेकंड बैच के भजिया फ्राई कर लेंगे। तो आप इस तरीके से टुकड़ों में यानी कोने कोने थोड़ा थोड़ा मिक्स रख सकते हैं। ऐसे उठा के फटाफट पकौड़े फ्राई करना और भी आसान हो जाए। तो लीजिए, सेकंड बैच के भी पकौड़े तैयार है। तो इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा भुजिया डाला है ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे भी बना लीजिए, बिल्कुल भी एक दूसरे में जाके नहीं चिपकेंगे। हम ऑयल से निकालते जाएंगे, है ना बहुत ही आसान। तो 1 पैकेट मैगी से देखिए कितने सारे मज़ेदार पकौड़े बन गए। चलिए सर्व करते हैं। लीजिए दोस्तों, तैयार है। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। सेजवान चटनी या हरी चटनी के साथ भी गजब का लगता है। तो थोड़ा हमने सूजी डाला है, इसलिए काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। बेसन का कम इस्तेमाल किया है, इसलिए बिल्कुल भी आपको बेसन वाले प्याज के पकौड़े नहीं लगने वाले हैं। तो मैगी से बनाया है, इसलिए टेस्ट आपको कुछ अलग लगेगा और भी ज़्यादा क्रिस्पी लगेंगे। तो बच्चों को खुश करने के लिए, मेहमानों के लिए या अपनों के लिए एक बार तो बनाना बनता है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही कुरकुरे हैं और अच्छे से पके हुए हैं। देखिए, तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। कल मैं फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।